कल क्या बात हुई? इधर पलटियो। नेल्लोरी। कौन सी लोरी? ठीक है। अपन नस्लों में धीरे 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 काफी पढ़ ली। देखो भाई, टाइम लगता है। देखो नस्लों में टाइम है अपने पास, ऐसी नहीं है वही क्रेश कोर्स चल रहा है जो 2 दिन में ही नस्लें करवा दूं। अच्छी चीज हमेशा वक्त मांगती है ना? और ये जो होता है अंदर, क्या जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी क्या करोगे फिर? कचरो, फिर जल्दी में कचरो ही काटे लो आदमी। समझ गए? आराम से राजा की तरह पढ़ रहे हैं अपन, क्या ही तुम्हारी दिक्कत है? मगरा। मगरा लिख लिख लिया था क्या आपने? लिख लो ना मगरा। हाँ मंगरा। इस खाली ओरिजिन लिख लो इसका। मगरा कहाँ, किस बेल्ट की है? बीकानेरी, चूरू, नागौर, मगरा। गुलाबी ऊन। कौन सी ऊन? गुलाबी ऊन। शिव जी, सर कल वाली सारणी फिर से समझाओ, कल आवाज नहीं आई थी। सारणी? अच्छा, राहुल यादव वसा वाली। अरे वो तो दूध में मैं पढ़ाऊंगा उसको, मिल्क वाले पोर्शन में। ये तो मैंने बताया था कि भाई ये सीन है, यो है ना, घबराने की जरूरत नहीं। उसको तो मैं दूध में पढ़ाऊंगा उसको, है ना, दूध के संगठन में, कंपोजिशन ऑफ मिल्क। चले आगे। चलो, नेल्लोरी पढ़ ली थी ना? लिंकॉलन लिख लिया था ना? फ्रेंच मैरिन हो गया। अब भेड़ की संकर नस्लें, कौन सी नस्लें रे? हाँ, भेड़ की संकर नस्लों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। कौन सी है? डोली, डाली, नाली। नाली नहीं पड़ेगी अभी? ओहो, नाली तो पड़ी है अभी। मांड्या। चलो, नाली देख लो बेचारी गरीबनी को। नाली कहाँ की है रे? ये है आपके हनुमानगढ़ गंगानगर की। कहाँ है? हनुमानगढ़ गंगानगर। हनुमानगढ़ गंगानगर की। और इसमें खास बात क्या है? इसमें पीले रंग की ऊन पाई जाती है। पीले रंग की ऊन पाई जाती है। और इसको और क्या खास बात है सर? इसको फार्मरशिप भी कहते हैं। फार्मरशिप भी कहते हैं। सर जी कितनी स्लाइड हुई? कुछ नहीं, ये है एक बेचारी, एक वो अभी लिखाई थी आपको, मगरा। 2 स्लाइड है। चलें आगे। पुग्गल बीकानेर। मांड्या कौन सी रे? मांड्या कर्नाटका की है। ये कौन सी है? मांड्या कहाँ की है बेटा? कर्नाटका की। मांड्या, ये यू लिखते हैं मांड्या, है ना? मांड्या कहाँ की है? ये कर्नाटका की है।
है ना, कर्नाटका, यानी भेड़ की सबसे छोटी नस्ल, भेड़ की पेड़ की सबसे ठिंगणी, ठिंगणु, सर कितना पढ़ा दिया। चले आगे। मांड्या भेड़ की सबसे छोटी नस्ल, मांडू। नेक्स्ट लिखो संकर नस्लें। कौन सी नस्लें हैं? संकर नस्लें। तो इसमें नंबर 1 पे आती है आपके कौन सी? अविकालीन। कौन सी कालीन? और इसको बनाया किसने था रे? CSWRI ने। किसने बनाया था? CSWRI। ये कहां पर है रे? मालपुरा। CSWRI द्वारा विकसित नस्ल, ठीक है। अविकालीन किस किस का क्रॉस है रे? रेम्बुलेट, रेम्बुलेट तो नर है रेम्बुलेट मेरिनो, और क्रॉस मालेपुरा। इन दोनों के क्रॉस से, संकरण से प्राप्त नस्ल है कौन सी? अविकालीन। खास बात क्या है सर इसके अंदर? अविकालीन में क्यों बनाया था? इसकी ऊन, इसकी ऊन पतली होती। कैसी होती है भाई? मालपुरा में क्या मिस्टेक थी? इसकी ऊन क्या थी? मोटी थी, निम्न श्रेणी की थी। अब इसकी अविकालीन के बारे में कहेंगे, इसकी ऊन पतली होती है तथा उत्तम श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का? उत्तम श्रेणी का कालीन बनाया जाता है। उत्तम श्रेणी का कालीन, भैया मुन्ना उठा ला उसको, कालीन बनाया जाता है। हाँ, सुखराम डालडा कारपेट पुग्गल से। इसमें टपिंग भाई साहब एक गुण ज्यादा चला गया। टपिंग प्रतिशत भयंकर होता है इसमें। भयंकर मतलब 97.95% है ना, टपिंग होता है। हाँ, हो गया। चले आगे। मान लिख लिया क्या? मान, मान आगे देखा, सुबह सुबह आ गया मान। सुरेंद्र मान, सोनू, सोनू मान। हाँ, अभी बस्तर CSWRI द्वारा विकसित, CSWRI द्वारा विकसित ये भी है सर, है ना। तो अभी बस्तर किस किस से बनी है देखो? रेम्बुलेट और चोकला के क्रॉस से। ये चोकला क्या है? मादा है। वो मालपुरा भी क्या थी? मादा थी सर। रेम्बुलेट और चोकला से इसको रेडी किया। चोकला में क्या मिस्टेक थी रे? सर बच्चे मर जाते हैं। क्या मर जाते हैं? तो कुछ बदलाव करने के लिए CSWRI ने किया कि अभी बस्तर में सर, इस नस्ल में मेमनों में इस नस्ल में मेमनों में क्या होती है?
जन्म दर क्या मृत्यु दर, इसमें भी मृत्यु दर करवाएगा तो फिर क्यों बेचारी को यहाँ पे। जन्म दर, इस नस्ल में मेमनों में जन्म दर सर्वाधिक होती है। क्या होती है? जन्म दर। अरे भाई साहब ये तो कलर ही नहीं दिखेगा। जन्म दर सर्वाधिक होती है। कितनी सर्वाधिक सर? 93.21% तक बच्चा जीवित रहेगा सर। ठीक है, रेम्बुलेट आप लिख लीजिएगा ये। इसके लिए सर इसको बनाया गया था। इन दोनों का समझ में तो आ गया ना आपको। और थर्ड नंबर पे लिख लो एक अविशान। कौन सी नस्ल है? अविशान। अविका नगर की शान कौन सी? हाँ, इसको भी किसने बनाया था? इसको भी CSWRI ने बनाया था। और ये किस किस के क्रॉस से पैदा हुई थी रे? बताओ। गेरोल, गेरोल मालपुरिया, गेरोल मालपुरा और पाटनवाड़ी। कौन सी वाड़ी? मतलब इसको हाँ त्रिसंकरण से बनाया था सर, है ना, गेरोल मालपुरा और पाटनवाड़ी में। और ये प्राइड ऑफ CSWRI है सर। जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 2016 को। CSWRI इस पर क्या करता है? गर्व करता है। अविका नगर की शान, अविशान। हो गया। एक और लिख लीजिएगा, हिसार डेल। कौन सी डेल? हाँ, हिसार डेल। चले आगे। सुखराम बहाड़ा। हाँ, 81.47% तक इसमें वो होता टपिंग सर। हाई रेड अलर्ट है जोधाना जैसलमेर लॉकडाउन। अरे गएगा लॉकडाउन ललित। हाँ तो आराम से वहां पे रहिएगा, कोई बात नहीं। कोई भी चीज चल रही है तो 4-5 दिन में हो जाएगी सेट। एक है हिसार डेल। कौन सी डेल? हाँ, हिसार डेल ये पंजाब में विकसित हुई थी। ये किस किस के क्रॉस से हुई थी बेटा? ये हुई थी मेरिनो, मेरिनो रैम। रैम जानते हो ना क्या होता है? नर, प्रौढ़ नर। और बीकानेरी, बीकानेरी ईव। क्या है? ईव। ईव का मतलब प्रौढ़ मादा। ठीक है। अभी कालीन में टपिंग परसेंटेज लिखा दिया ना, 97.95%। चले आगे। अब सर भेड़ों का वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र के हिसाब से। किसके हिसाब से? हाँ, तो अब आपने क्या नस्लें सारे दिमाग में घूमी आपके, मतलब नाम देखे आपने, अब खोपड़े में बैठ जाएगी। वैज्ञानिक था एक, कौन था? हाँ, वैज्ञानिक राइट के अनुसार, वैज्ञानिक राइट के अनुसार भेड़ों का वर्गीकरण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर 1 अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन सी वाली? उत्तरी हिमालय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रे? उत्तरी हिमालय क्षेत्र की निम्न में से भेड़ कौन सी है या कौन सी नहीं है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन सी है। एक आती है आपके गद्दी। कौन सी आती है? कौन सी आती है? गद्दी। गद्दी या गड्डी भी आ सकता है। गड्डी और गद्दी भी आ गया। और एक आती है रामपुर भुसायर। कौन सी? रामपुर भुसायर। एक आती है गुरेंज। कौन सी? गुरेंज। और एक आती है भाकरवाल। कौन सी वाल? भाकरवाल देवासी जाती है ये, रायका। तो ये गद्दी और रामपुर कहां की है? हाँ,
गद्दी और रामपुर बुसायर ये कहां की है? दोनों हैं हिमाचल प्रदेश की। ये दोनों कहां की है? हिमाचल प्रदेश की। और गुरेंज और बाकरवाल कहां की है? ये है आपके जम्मू कश्मीर की। कहां की है? जम्मू एंड कश्मीर की। गुरेंज और बाकरवाल है जम्मू कश्मीर की, गद्दी और रामपुर बुसायर है उत्तरी हिमालयन, ये हिमाचल प्रदेश की। लिख लो। भारतीय भेड़ों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जो बताएगा उसको 3 रुपए का इनाम खुले पड़े इस जेब में, छोटी वाली पॉकेट में। इसमें धौलपुरी, नेल्लोरी, नो। कौन सी? क्वेश्चन रिपीट। भारत की सबसे भारी भेड़ कौन सी है? कॉरिडोर इंडिया की है क्या यार? आप भी क्या मजे कर रहे? मुजफ्फरनगरी। कौन सी? फोटो दिखाऊं क्या? ये क्या हो गया इनके? सर ने क्या बताया था? अरे यार अपन गूगल पे सर्च कर रहे थे ना बेटा। नहीं तो अपन गूगल चाहिए ना अपने को। मुजफ्फरनगरी भारत की सबसे भारी भेड़ कौन सी है? ये मुजफ्फरनगरी है। कौन सी है? मुजफ्फरनगरी। सबसे भारी भेड़ कौन सी है? मुजफ्फरनगरी है सब। कौन से क्षेत्र में आती है वैज्ञानिक राइट के अनुसार? भौगोलिक क्षेत्र में बता सकता है कोई? बिहार में नहीं। बिहार ये बिहार तो है ही नहीं। बिहार तो उसमें आएगा पूर्वी क्षेत्र में। झारखंड, बिहार ये पूर्वी क्षेत्र में आएगा। छोटा नागपुरी और शाहबादी ये आता पूर्वी क्षेत्र में। ये आएगा अपने पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में, जिसमें अपने राजस्थान की जितनी भी नस्लें ना वो सारी आ जाएगी। हिमालय क्षेत्र हो गया। दूसरा कौन सा क्षेत्र लिखो? पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये जो वर्गीकरण है ना, क्वेश्चन लपक के आता है यहां से। अब जितने भी नाम है अपने राजस्थान की जो नस्लें हैं, तनु मीना सर, रेम्बुलेट मेरिनो को कहते हैं। रेम्बुलेट मेरिनो अलग चीज है। रेम्बुलेट को मेरिनो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्पेनिश मेरिनो से विकसित हुई है। फ्रेंच मेरिनो बोलते हैं रेम्बुलेट को। क्या बोलते हैं? चलो अब शुरुआत करो यहां से। सबसे पहले करेंगे चोखू। कौन से? चोकला। मालपुरा। कौन सी? मालपुरा। राजस्थान की जितनी भी आपको दिमाग में सेट है, जैसलमेरी और मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी? हाँ मारवाड़ी। सोनाड़ी ये उदयपुर की थी क्या? खास बात बताओ इसमें जल्दी। कान। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोनाड़ी, नाली है ना, पुग्गल, नाली, पुग्गल, मगरा। कौन सी? मगरा। मगरा भी बात की हुई थी ना। चलो अविकालीन, अविकालीन, अविवस्तर, अविकालीन, अविवस्तर, ये जितनी भी ब्रीड आ रही है। और एक अपन लिख लेंगे मुजफ्फरनगरी। कौन सी?
मुजफ्फर नगरी इसमें आ जाएगी, है ना। और नोट लगा के लिख लूंगा भारत की मुजफ्फर भारत की सबसे भारी भेड़, भारत की सबसे भारी भेड़, है ना, मुजफ्फर नगरी। दक्षिणी हो गया। आगे चलें, थर्ड नंबर पे आएगा दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। और इसके अंदर कौन सा क्षेत्र आता है, और इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? ये जो आपको नाम दिख रहे हैं इसमें पश्चिमी वाले में राजस्थान मेनली कौन है, राजस्थान। और क्या लिख दूंगा मैं, यूपी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, हाँ यूपी लिख दूंगा। इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा दक्षिण में, विंध्याचल। कौन सा, विंध्याचल व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र। इसमें कोई बहुत सारे आते हैं स्टेट, है ना। विंध्याचल व नीलगिरी की पहाड़ियां सर, इसके बीच का जो बेल्ट है उसमें दक्षिणी पठारी क्षेत्र बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी आएगी, तो इसमें देखो सबसे पहले अपन बात करें नेल्लोरी। कौन सी, नेल्लोरी डेकनी। कौन सी, नेल्लोरी डेकनी और माचेरला, और माचेरला। ये तीनों ही जो है कौन से बेल्ट में आएगी रे, ये कौन से बेल्ट में आती है, आंध्र प्रदेश। कहां से है ये, आंध्र प्रदेश में आ जाएगी, नेल्लोरी डेकनी और माचेरला। और कौन कौन सी है, हसन बेलारी, हसन और बेलारी, और मांड्या, और मांड्या। ये कौन से बेल्ट में आ जाएगी, कर्नाटका में। कौन से बेल्ट में, कर्नाटका में। नेल्लोरी डेकनी और माचेरला, हसन बेलारी मांड्या। ये मैं फोटो भी दिखाई थी ना, देखो ये देखो ये बेलारी, ये बेलारी, ये हसू, ये फस्सू, है ना। ये गुरेंजर बाकरवाल और ये गड्डीरी, ऐसी बेचारी। ये छोटा नागपुरी झारखंड की, ये शाहबादी बिहार की, है ना। ये हो गया क्या, लिख लो लिख लो लिख लो। चलो एक और लिख लो इधर, कोयम्बटूर। कौन सी, कोयम्बटूर। कौन सा टूर, ट्रिची ब्लैक। कौन सी, और एक आती है रायनाद। कौन सी, रायनाद। ये बेचारी कहां की है, ये है तमिलनाडु। कौन सा लड्डू, तमिलनाडु की, ठीक है। हाँ, तो कोई पूछे से कौन से ग्रुप में आती है, तो अपन कहेंगे से दक्षिणी पठारी क्षेत्र में। देखो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद करना बेटा, है ना। बेटा अन्य गणों बैठो रे, दिख जिया तुम, दिख रहा है। सर विकास आया है क्या, विकास कौन है, विकास दिव्य कीर्ति कहां है। चलो अब लास्ट में 4 नंबर लिख लो आप, आवाज नहीं करें।
4 नंबर लिख लीजिएगा, पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रे? पूर्वी क्षेत्र। और पूर्वी क्षेत्र में जो है सर कौन सा इलाका रे? ये इधर झारखंड बिहार वाले उसकी बात हो रही है ना? तो इसमें आएगी एक तो कौन सी ब्रीड है? छोटा नागपुरी। कौन सी पुरी? छोटा नागपुरी। और एक कौन सी आएगी? शाहबादी। कौन सी? शाहबादी। छोटा नागपुरी है झारखंड की, ये झारखंड की है, और ये बिहार, बिहारी बाबू। नीतीश बाबू। ठीक है, तो ये थी आपके भेड़ों की नस्लें। क्लोन आपको लिखा दिए थे ना? चलो, तो गाय भैंस भेड़ बकरी जो है अपने क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अब कौन बचे हैं? ऊंट महाराज। तो ऊंट महाराज से सिंपल क्वेश्चन है, पर 2-3 चीजें इतनी यूनिक चीजें हैं, बात ही छोड़ दो आप। 2-3 यूनिक बातें हैं, शायद मैंने जिक्र भी किया होगा। इंड्यूस्ड ओवुलेटर का जिक्र नहीं किया मैंने। क्या बात करते हो आप? ये लोग बोल रहे किया, आप बोल रहे हो नहीं किया। इंड्यूस्ड ओवुलेटर का मतलब क्या, आप बताओ बेटा। मैंने बोला था एक तो होता है स्वतः अंडोत्सर्ग और एक होता है प्रेरित अंडोत्सर्ग। 12th की बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि ऊंटनी में अंडोत्सर्ग स्वतः नहीं होता है, उसमें अंडोत्सर्ग कराने के लिए उसको ऊंट से मिलाना पड़ेगा, मेटिंग करानी पड़ेगी सर, फिर उसमें अंडोत्सर्ग होगा। कितनी बड़ी बात है सर। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ओवुलेटर, यानी मादा ऊंटनी में डिंब का स्खलन नर से मिलाने के 36 घंटे बाद में होता है सर। तो अपन अब स्टार्ट क्या, ऊंट करें कि मुर्गियां करें? ऊंट पढ़ते हैं, ठीक है ना? हाँ। तैरने वाला ऊंट कौन सा है? खराई। कौन सा? क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी के एग्जाम में, ऊंट की ऐसी कौन सी नस्ल है जो पानी में तैरती है सर? खराई नस्ल, जो कि गुजरात की है। कहां की है? क्यों तैरती है? क्योंकि ये उसकी भूख है। मैग्रोव वनस्पति है उधर, तो उसके खाने के लिए वो समुद्र को आर पार करता है। फोटो दिखाऊं क्या उसकी? आप मुझे बताओ बस। अब वीडियो के आप गजब यार। राहुल यादव, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखो, खराई कैमल जो है ये पानी में कौन सी तैरने वाली नस्ल है, और मैग्रोव वनस्पति खाने के चक्कर में वो इधर उधर चला जाता है। ऊंट की कुछ यूनिक बातें हैं जो आप ध्यान रखें। ऊंट, पहली बात, जो कभी सगा नहीं होता किसी का। ऊंट के अंदर एक लाइन आती लिखी हुई, ऊंट किसी का सगा नहीं होता है, ऊंट अपने मालिक को भी हजम कर जाता है। खोपड़ा ऐसा ही पागल है वो। क्या है? सड़की है वो, इसके नस जो है ना वो छिटकी उड़ी है। तो आपने आपके आसपास के इलाके में सुना होगा कि ऊंट जो है मालिक को हाथ खा गो या उसको गिटक गया, है ना? हाँ। और ऊंट के अंदर यूनिक बात, वो ऊंटनी को उकसाने के लिए मुंह से डुल्ला बाहर निकालता है। क्या? डुल्ला। हाँ, ऊंटनी को प्रेरित करने के लिए वो पहले खुद को प्रेरित करेगा, डुल्ला डुल्ला निकालेगा। फोटो दिखाऊं मैं डुल्ले की? ये क्वेश्चन टीए के एग्जाम में पूछा गया था। तालू को फुलाकर बाहर निकाल लेना। ये दिख रहा है? ये सर मेरे बड़े पापा का पैर पकड़ लिया था। ये दिख रहा है डुल्लू? ये निकाल देता सर।
और ऊंटनी में एक और खास बात है मैंने जो लिखाई थी आपको याद करो, मध्य चक्र के आधार पर ऊंटनी किस में आएगी? अरे मुर्गो, वो तो आमाशय की बात है, रूमन रेटिकुलम वो कहां डाल रहे हो बीच में? तुम मध्य चक्र और उसको एक ही कर दिया, आमाशय को। आमाशय तो यहां है। अरे चुप। वेरी गुड। शॉर्ट डे ब्रीडर सीजनल पॉलिस्टस में नहीं था क्या, जो किसी निश्चित मौसम में 2 या 2 से ज्यादा बार हीट में आते हैं? तो एक तो था लॉन्ग डे ब्रीडर और एक था शॉर्ट डे ब्रीडर, जो कि सर्दियों में आते हैं। और सुनो, आपने पढ़ा होगा रटिंग पीरियड, या रट या मस्त सुना कभी? रट या मस्त बोलते हैं। तो वो रट या मस्त यही तो है कि ऊंटनी जो है सर नवंबर से मार्च के महीने में हीट में आएगी सर। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऊंट जो है उसमें शुक्र जनन है। शुक्र जनन का मतलब जानते हो? शुक्राणु बनेंगे। क्या है? शुक्राणु ओनली फॉर नर में बनते नवंबर से मार्च के महीने में, और उसको बोलते हैं रटिंग पीरियड, और इस अवस्था को बोलते हैं रट या मस्त। ठीक है ना? अब ऊंटनी सर बाकी महीने में हीट में आके क्या करेगी? क्योंकि ऊंट तो नवंबर से मार्च में ही वो रहता है, उसको बोलेंगे अपने रटिंग पीरियड बोलते हैं, रट या मस्त बोलते हैं। ठीक है बेटा? माटी ऊंट, अरे वो तो अलग बात है। माटी ऊंट, मही ऊंट, मही बोलते हैं। प्रजनन के काम आने वाले ऊंट को क्या बोलेंगे? माही। और बाहर ढोने वाले को बोलेंगे लद्दू। लड्डू लड्डू लद्दू ऊंट बोलते हैं सब। जैसलमेरी ऊंट कहां के प्रसिद्ध हैं? राजसमंद के, राजस्थान के? एक जना बोलो हाँ। अरे मैं तो कह रहा हूं, स्थान पूछ रहा हूं। नाचना गांव पड़ता है जैसलमेर में। गोमट फड़ौदी के भी ऊंट प्रसिद्ध है। गोमट फड़ौदी, ये तो पिछली बार था शायद आपके, गोमट फड़ौदी। चलो आवाज नहीं करें, और आप लोग सब लोग जो है लिखें किसके बारे में? ऊंट महाराज के बारे में। एक था केमल, एक था केमल। ऊंट का श्रृंगार क्या कहलाता है? गोर बंद न करालो। और ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्ण मीनाकारी को क्या बोलेंगे? ओस्ता कला। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? हर जनवरी माह में। प्रतिवर्ष हर जनवरी माह में। कहां पर? बीकानेर के लडेरा गांव में। गधों का मेला कहां भरा जाता है? लोनियावास जयपुर। गेंडे का पशु मेला कहां भरा जाता है? वाह यार, गधों का पशु मेला कहां भरा जाता है? जयपुर, लोनियावास। चलो लिखो, पॉइंट्स लिखो आप इसके अंदर। चलो, ऊंट की, ये मैं इधर ले आता हूं। ऊंट की वर्तमान में कितनी नस्लें हैं अभी? हाँ, ऊंट की नस्लों की बात करें तो यही लिख लेंगे। ऊंट की अभी वर्तमान में कितनी नस्लें पंजीकृत है? 9 नस्लें। कितनी हैं? 9 नस्लें। 2025 भाई 2025 ही लिखेंगे, वर्तमान नहीं तो है ये। कितनी नस्लें पंजीकृत है? अब देखो, बीकानेर, बीकानेरी हो गई एक, तो कौन सी हो गई?
राजस्थान में कितनी देखो, 1 2 3 4 5 6, ये मिक्स है राजस्थान और हरियाणा की, 6 ब्रीड हो गई है ना। फिर खराई और कच्ची कहां की है, गुजरात और मालवी एमपी की है। और ये क्या है साहब, पानी में तैरने वाली नस्ल। हाँ, पानी में तैरने वाली नस्ल। हाँ लिखोगे ही ना, लिख लो ना ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप यूं करोगे, तैरने वाली नस्ल। हाँ सर, आपको जुकाम हो गया क्या? बिल्कुल, मुझे चंदलिया, चंदेलिया होगा है ना, चंदलिया की सब्जी भी हुआ है, बड़ी टेस्टी सब्जी हुआ है भाई साहब, सबसे महंगी सब्जी, हमारी फेवरेट सब्जी। केर सांगरी, केर सांगरी तो चलो है ही, पर छोड़ो, खाने की बातें मत करो, 6 बजने आई है और खोपड़ा खराब हो जाएगा अभी, और मेरा तो फिर वही जाता होगा बेटा। और कौन सी वनस्पति खाने के चक्कर में रे, मैग्रो वनस्पति खाने के चक्कर में, है ना, मैग्रो वनस्पति कोई पूछ ले, वो समुन्द्र को आर पार कर जाता है सर। लिखो लिखो बेटा, क्या बात है, जूते वूते नहीं लेके आया सेठ, आज तो यहाँ बना रहे हो देखे तुम, आज मतलब वो टेटू टेटू कौन चली हुए, ओ ये यहाँ दिखाने के चक्कर में ही हूं, अच्छे लाए, ठीक है। सेठ आज बींद बने रही हो, जब मैं डिजीज पढ़ाऊं तो एक भी कोई लड़का या लड़की एब्सेंट नहीं रहे, ये ध्यान रखें, है ना, क्योंकि प्रॉपर समझने वाली बात है ना, क्योंकि देखो ये तो चीज क्या है, अब सर ये वो तो याद करना है सर उसको, है कि नहीं है। अब मैंने जब लिखा दी भारत की सबसे भारी भेड़ मुजफ्फरनगरी है, तो उसमें क्या ट्रिक लगाऊं मैं, या समझाऊं क्या मैं आपको, मैं फोटो दिखा सकता हूं, मैं उसको लिखा सकता हूं, है ना, ये याद करने जैसी बातें हैं। वहां थोड़ा क्या है कि आपको रहना पड़ेगा यूं, है ना, प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह, क्योंकि वहां से थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है, और उसको भी मैं सरल बना दूंगा, ठीक है ना। हाँ, चाहे आपके खनिज की कमी से होने वाली हो, विटामिन की कमी से, वो भी मैं दे रहा हूं आपको, है ना, बीमारियां जो है ये पढ़ लेना उसको भी। सर कोर्स कब तक होगा, देखो लोगों के तो अभी तो ये पढ़ा है, चलो ऊंट कितने प्रकार का होता है बेटा, ऊंट 2 प्रकार का होता है ना, ऊंट के प्रकार की बात कर रहा हूं मैं। एक होता है एक कुबड़ वाला, कौन से कुबड़ वाला, और एक होता है 2 कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाले को क्या बोलेंगे रे, अरेबियन, कौन सा अरेबियन,
अरेबियन ऊंट। और एक होता है 2 कुबड़ वाला, कौन सा ऊंट? एशियन। हाँ, चलो, एक कुबड़ वाले का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और 2 कुबड़ वाले का क्या होता है? कैमेलस बैक्टीरिये, कैमेलस बैक्टीरियनस। चलो, ये कहां पाया जाता रे? एक कुबड़ वाला पाकिस्तान में? नहीं, विदेश की बात करें तो ये पाया जाता आपके मोरक्को। कौन सा है? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, है ना, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, यहां पर पाया जाता है ना। और ये अलावा और कहां पाया जाता है? मेनली कहां पाया जाता है? मंगोलिया। मंगोलिया का मूर्ख कौन से डिजीज को बोलते हैं? मंगोलिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान। और भारत में कहा? ये वैसे राजस्थान में पाए जाने वाले ऊंट है। कौन से? राजस्थान में पाए जाने वाले ऊंट। क्या 2 कुबड़ वाले ऊंट राजस्थान में है क्या? तो भारत में कहां मिलेगा आपको ये? भारत में मिलेगा नुब्रा, नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी कहां पड़ेगी? लद्दाख में। और ठंडी जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। कौन सी जलवायु क्षेत्र में? ठंडी जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये शुष्क जलवायु क्षेत्र में, उष्ण व शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है। ऊंट का खुला आवास वर्ग मीटर, ऊंट का बता बेटा, सोचो, पढ़े नहीं? वर्ग मीटर बताना खुला। मैं वर्ग मीटर की बात कर रहा हूं, फिट बताए जा रहे हो। 6.5 से 9.2, 6.5 से 9.2, है ना। ये आप लपेटे में रखो हर बार, समझ गए? चले आगे, चलो।
लिखो, पॉइंट लिखते जाओ। विश्व में सबसे ज्यादा ऊंट कहां है रे? विश्व में सबसे ज्यादा ऊंट कहां है? सोमालिया। कहां है? विश्व में सबसे ज्यादा ऊंट है कहां पर? सोमालिया। सोमालिया कोई तहसील नहीं है सर, देश है ये। क्या है? देश है। हाँ सर, एशियन नहीं होगा क्या? एशियन, एशियन ही तो लिखा है, और क्या लिखा है? सुखराम बल्टाल्टा। देखो दोनों में 74 ही है ना? 74 ही लिखना अपने को, एक कुबड़ दो कुबड़। अब ऐसे तो कई जगह बताते हैं कि सर एक जो 2 कुबड़ वाला है उसमें 70 होते हैं, 72। तो उसका क्या कहीं मिलता नहीं है, कहीं सोर्स इसका प्रॉपर कि हाँ इसमें यही चीज है। तो इसलिए अपने को क्या मानना है? 74 ही मानना है, ऐसे मन मर्जी नहीं करनी है। विश्व में सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर है? सोमालिया में। भारत के 85% ऊंट कहां पाए जाते हैं? भारत के 85% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत के 85% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। तो कोई पूछे भारत में कितने हैं सर? 2.40 लाख। कितने हैं? 2.40 लाख तो है भारत में। अब राजस्थान में 85%, इसका 85 कितना हो गया? 2.13 लाख। कितने हो गए? हाँ, हो सकता है ये अपने चेंज भी होगा, क्योंकि नई सेंसस आएगी तो उसमें चर्चा करेंगे अपन। बहेड़ा, अच्छा बहेड़ा है क्या वो? सुखराम बहेड़ा नहीं, एक गोत्र होती बड्डाल्डा। तो मैंने सोचा भाई मिस प्रिंट हो गई होगी, आपने लिख दिया होगा। अच्छा बहेड़ा, सुखराम जी बहेड़ा। कहां से हो सुखराम जी? लिखिएगा नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? बीकानेर के लडेरा गांव में हर जनवरी माह, हर वर्ष हर जनवरी माह में सुंदर सजे धजे ऊंटों का क्या लगता है जी? सुंदर सजे धजे ऊंटों का क्या लगता है? मेला लगता है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां भरा जाता? बीकानेर में। राहुल बोल रहा है सर मैं ऑफलाइन आ रहा हूं 13 को। आइए आपका इंतजार है। बिल्कुल स्वागत है, आइएगा। ऑफलाइन कईयों का होता है शौक के ऑफलाइन पढ़ना, किसी का ऑनलाइन, है ना। आइए, बिल्कुल स्वागत है। आपने कभी आप ऑफलाइन में थोड़ी आए हो यहां पर? कभी फर्स्ट बार ही है ना। चलो हो गया ये। बाकी की चर्चा, बाकी की क्लास करेंगे कल, ठीक है? हाँ,